मीरा माँ मदद करो। ईशु मैं तुझे कब से ढूंढी थी, तू टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ तुझे बचाने, तो रुक। मिस्टर चौधरी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना, मिस्टर चौधरी। ईशु, ईशु, मीरा माँ, मीरा माँ। ईशु सुन सुन, तू वहाँ से दीवार तोड़ने की कोशिश कर। नहीं 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 मीरा माँ, यहाँ पे डाकनी है। नहीं डाकनी। अभी कुछ दिनों में हमारी शादी है। आप तब खुद को मेरे पति मान लीजिएगा। मैं तो खुद को अभी से आपकी पत्नी मानती हूँ। राजा साहब, और वो पत्नी ही क्या जो अपने पति की परछाई भी ना पहचाने। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता राजा साहब। कोई आया भी तो मैं उसे इसी तरह खत्म कर दूंगी। फोन को भी पता नहीं क्या हो गया। डाकिनी तुम्हें पाने के लिए कोई भी हद पार कर जाएगी। तो बाबा इसका कुछ तोड़ तो होगा ना? मोह का एक ही तोड़ है, मुक्ति। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसलिए उसे मुक्ति नहीं मिली। उसकी अस्थियों को ढूंढकर जला दो, तभी तुम्हें उससे और उसे इस संसार से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो करना है जल्दी करो। अगर तुमने चाल चलने में देर कर दी तो डाकिनी अपनी चाल चल जाएगी। ईशानी। हेलो ईशु। मेरा माँ जल्दी घर आ जाओ, डाकिनी मेरे पीछे लग गई है।
ईशानी 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 डॉक्टर, मेरी बहन को क्या हुआ है? वो उठ क्यों नहीं रही है? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। मैं आपसे कहती कि इन्हें हॉस्पिटल लाइए, दोबारा टेस्ट करवाइए, पर मैं इन्हें 2 घंटे से मॉनिटर कर रही हूँ। पर इतना तो मैं अभी बता सकती हूँ कि इनका दिल, दिमाग और बाकी सारे वाइटल ऑर्गन्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। कोई अंदरूनी चोट या किसी इन्फेक्शन का भी कोई निशान नहीं है। ये कोमा में भी नहीं है, पर फिर भी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो क्या ये बस सो रही है? जी नहीं, ये सो भी नहीं रही है, पर जग भी नहीं रही है। डॉक्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। ईशानी ठीक तो है ना? जी नहीं, सारे ऑर्गन्स ठीक होने के बाद भी हर मिनट नब्ज धीमी हो रही है। द पल्स इज ड्रॉपिंग। अरे तो आप कुछ कीजिए ना प्लीज। जब कोई वजह ही समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं मिस घोष? आई एम सॉरी टू से, पर हमें नहीं पता कि अब आपकी बहन के पास और कितना वक्त है। मैं चलती हूँ। ईशु, मुझे पता है तू मुझसे गुस्सा है ना, क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं थी। मैं आ गई हूँ तेरे पास, अब तू उठना। चल उठ, हम खेलने चलते हैं। उठना ईशु, ईशु उठ। अच्छा, मैं ना तुझे एक जोक सुनाती हूँ, तू जोक सुन के मानती है ना? हाँ, एक बार ना एक चींटी होती है, वो कहीं जा रही होती है, तो हाथी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो बोलती है कि मैं दर्जी के पास जा रही हूँ सलवार कमीज सिलाने। तो हाथी पता है उसे क्या बोलता है? हाथी उसे बोलता है कि उसमें से कपड़ा बचे ना तो मेरे लिए सलवार भी सिलवा लेना। कोई बात नहीं, वो जो किया अच्छा नहीं था। ईशु, ईशु चल, हम बाबा से मिलने चलते हैं हॉस्पिटल। चल ना ईशु, चल बाबा से मिलेंगे। उठना ईशु, उठना ईशु। ईशु, ये गेम्स खेलने का वक्त नहीं है। मैं कब से बोल रही हूँ उठ 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 उठ, क्यों नहीं रही है तू? वहाँ पापा मुझसे पूछेंगे मेरी ईशु कहाँ है, मेरी ईशु कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगी? पापा चिल्लाएंगे मुझे कि मैं तेरा ध्यान नहीं रखा। हमें मिले क्यों कांटे जब हमने फूल थे बोए रे? हमें मिले क्यों कांटे जब हमने फूल थे बोए रे? रूठी ईशानी, तुम मेरा क्यों ना रोए रे? तुम मेरा क्यों ना रोए रे? तुम्हें जितना रोना है तुम रो लो, लेकिन ईशानी को कुछ नहीं होगा। हम अच्छे स्पेशलिस्ट को से दिखाएंगे, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। बड़े डॉक्टर जब देखेगा तो। आपका साइंस ना हार मान के जा चुका है। आपके सामने सच है, फिर भी आप देख नहीं रहे हो। उस डॉक्टर के पास ना सारी बीमारी का इलाज होगा, लेकिन उस डाकिनी का नहीं है। रोज नई बीमारियां पैदा होती हैं, रोज उनके इलाज ढूंढे जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठक्कू माँ की मौत का गहरा असर पड़ा उसके ऊपर। सदमा ईशानी को नहीं, आपको लगा है, और उससे ज्यादा शायद आपकी ईगो को लगा। इसलिए जो भी आपके सामने आपको दिख नहीं रहे, और अब ना मैं आपको कुछ समझाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं। अभी सिर्फ मुझे अपनी बहन को उस डाकिनी से बचाना है। यीशु उठ, आजा। यीशु, मैं भी सिर्फ ईशानी के बारे में सोचा। क्या चाहते हैं आप? बोलिए, क्या चाहते हैं आप? ईशानी का शैडो नहीं है।
पाब्लो, बेटा पानी की पाइप ला और इसे धुलवा दे। पता नहीं किस इडियट ने ऐसी घटिया हरकत की है। कब तक डाकिनी की वार्निंग्स को मजाक समझते रहेंगे आप काकू? बस कर पाब्लो, इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। ईशानी और कोयल ने कोई बदमाशी की होगी और दोनों बच्चे खुद ही डर गए। ये उन दोनों की हैंडराइटिंग नहीं है माँ, सच हम सबके सामने, पर आप लोग देखना ही नहीं चाहते हो। और तू पाब्लो, अगर तुझे साफ नहीं करना है ना तो मत कर, मैं साफ कर लूंगी। तुझे चीज माँ बस ये ले, साफ करवा से जल्दी से। आई थिंक हमें सबसे पहले अयान दादा को यहाँ से दूर भेज देना चाहिए। जब दूल्हा ही नहीं होगा तो डाकिनी शादी किससे करेगी? और ईशानी, डाकिनी ने ईशानी को किडनैप किया है। अगर अयान कहीं गया तो डाकिनी ईशानी के साथ पता नहीं क्या करेगी। बोधी, डाकिनी ने ठाकुर माँ को पहले ही मार दिया। मैं अयान दादा की सेफ्टी के बारे में कैसे ना सोचूं बोधी? और मैं ईशानी के बारे में कैसे ना सोचूं? मैं ईशानी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, समझे तू? I'm sorry मिस घोष। नहीं, इट्स ओके पाब्लो दा। जब हमारी फैमिली खतरे में होती ना तो हमें दूसरों की भलाई याद नहीं रहती। अब अपने भाई से प्यार करते हैं, वैसे मैं अपनी बहन से भी प्यार करती हूँ। अब डॉक्टर तो कुछ नहीं कर पा रहे, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। तुम खुद करोगी, लेकिन अकेले नहीं करोगी मीरा। मैं अयान और ईशानी के बीच में चूज नहीं करना चाहती। हम सब मिलके इन दोनों को बचा लेंगे। अरे बेटा, इन सब में मैं पूछना ही रह गया मेरा कि बाबा ने क्या कहा तुमसे? हाँ, वही सेम बात की जो ठाकुर माँ ने लेटर में लिखी है। डाकिनी की अस्थियां अभी भी राजबारी में, क्योंकि उसे यहीं पे चुनवाया गया था। अब हमें उसकी अस्थियां ढूंढनी और उसका क्रियाक्रम करना है। बेटी, घर में इतनी सारी दीवारें हैं, कितनी दीवारें तोड़ेंगे हम? आई नो ये पॉसिबल नहीं है और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूंगी। आप सो जाइए। क्या? डाकिनी मिस घोष के सपनों में आके उनके साथ कम्युनिकेट करती है। हम इस बात पे तो सब बिलीव करते ही है ना। व्हाट नॉनसेंस। डाकिनी ईशू की परछाई ले गई और तुझे लगता है कि ऐसे में मीरा सो पाएगी? तो दादा, आपके पास कोई ग्रेट आइडिया है तो प्लीज बताइए। एक मिनट, आपने क्या कहा? आप मानते हैं डाकिनी है और वो मेरी बहन की परछाई लेकर गई है? वो मैं राजबारी के ब्लूप्रिंट्स स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ। अगर बाबा जी की बात सच है तो उसमें कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है। एक मिनट बेटा, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। कहीं डाकिनी ने तुम्हें किडनैप कर लिया तो? चलिए। ईशु, तू डरना मत। वो मुझे माँ कहती है ना, और इस दुनिया में माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तेरी मीरा माँ तुझे वापस लेकर आएगी, आई प्रॉमिस। पता नहीं जेठा को अभी तक घर का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट मिला है या नहीं। से तो मुझे दिन भर नींद आती है। पूरे घर में जमाई राजा बन के घूमती रहती हूँ, पर आज नींद चाहिए तो मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ?
ये डायरी, ये डायरी, इसमें इसमें कुछ लिखा होगा ना? डाकिनी लोगों की परछाई चुरा सकती है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो यहाँ पर रूम होना चाहिए, और रूम तो यहाँ है। ऐसा कैसे? वायुयान, वायुयान, मदद करो मेरी वायुयान। किसी की आवाज आ रही थी। वायुयान, वायुयान, मैं यहाँ पे हूँ, मदद करो मेरी वायुयान। ठीक है ना बेटा? कि क्या हुआ? बेटा ये घर के ओरिजिनल प्रिंट्स हैं, संभाल के खोलना, 90 साल पुराने। मीरा अब तक जाग रही है? मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। डाकनी तुम्हारे सपने में आती है, ठकुमा तुम्हारे सपने में आती है, एसपी होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब करके भी तुम्हें नींद नहीं आई? नींद है, कोई मौसी की बेटी नहीं कि कॉल करूंगी आ जाएगी। पर आपको तो इन सब चीजों पे ट्रस्ट नहीं था ना। अब मैं सोऊं या जागूं आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो अगर ईशानी को बचाने के लिए कोई सेकंड चांस है, और अगर हमें कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो वो करना चाहिए ना। ठकुमा भी होती तो वो भी यही बोलती। तुम इतना थक गई हो, सपने आए या ना आए, नींद तो आनी चाहिए ना। नींद ही तो नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? ईशु का सही है, उसे बस एक कहानी सुनाओ, 2-3 हस्बलों के घोड़े बेचकर सो जाती है। कौन सी कहानी सुनाती हो तुम उसे? वो ये वाली, मैं ये वाली कहानी सुनाती हूँ उसे। मैं भी यही पढ़ लूं क्या? मुझे भी नींद आ जाएगी। कहानी पढ़कर नहीं, सुनकर सोया जाता है। दिखाओ मुझे। ये आप मुझे कहानी सुनाओगे? ये बच्चों वाली कहानी है। तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और मेरी आवाज में कहानी सुनोगी ना तो जल्दी नींद आ जाएगी। नींद कहानी से नहीं, आपकी बोरिंग आवाज से आएगी मिस्टर लंदन के चंदन। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। तो बैठो। सोना है ना? सोना है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। ये कहानी रूपा की है। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? चलिए पढ़िए। रूपा को अपनी नाक पर बड़ा गर्व था। हाँ वही पढ़ रहा हूं ना मैं। तुम तो ऐसे कर रही हो तो मैं सारी कहानियां याद है। रूपा को अपनी सुंदर नाक पे बड़ा गर्व था।
लेकिन एक दिन जब रूपा उठी तो उसकी नाक गायब थी। ये कैसी लॉजिकल कहानी? कहानी में लॉजिक ढूंढना सबसे लॉजिकल बात है। बिना नाक के कुछ भी स्मेल करना रूपा के लिए इम्पॉसिबल हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, छोटी सी नाक पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। लोगों के जनरेटर भी इतनी आवाज नहीं करते जितना ये कर रही है। अभी नींद नहीं आ रही थी और अब खराटे ले रही है। रूपा ने चिड़िया से पूछा, चिड़िया चिड़िया तुम्हें पता है मेरी नाक कहां है? मिस्टर चौधरी, हम आपके रूम में कब आए? कौन है? मीरा माँ। ईशू, ईशू तू यहाँ है? ईशू, मिस्टर चौधरी, ईशु मिल गई। ईशु, 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 ईशु। ईशु, मीरा माँ, मीरा माँ मदद करो। ईशु, मैं तुझे कब से ढूंढी थी। तू टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ तुझे बचाने। तो रुक। मिस्टर चौधरी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। मिस्टर चौधरी। ईशु, ईशु, मीरा माँ, मीरा माँ। ईशु सुन सुन, तू वहाँ से दीवार तोड़ने की कोशिश कर। नहीं 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 नहीं,